नाउ एनी डाउट आपको? 4 टाइप्स ऑफ हो गए, चारों पार्ट के कंप्लीट। 2 मेन फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू। 4 टॉपिक्स हो गए, 4 पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नॉट 1 1 बट ऑन टू। चारों आपके सामने डायग्राम से। अब अपन थ्योरेटिकल, यस हाँ बोलो। सर अगर कोई फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है तो हम उसको मैनी वन इनटू फंक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, सही है बिल्कुल। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी वन हो गया, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इन टू हो गया। तो अगर फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है तो मतलब मैनी वन इन टू हो गया, मैनी वन इन टू। जनरली तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे कहीं भी तो अपन 2 ही वर्ड याद रखेंगे, 1 1 ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो अपन लिख देंगे एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। लेकिन नॉलेज के लिए आपको दूसरा वर्ड मैनी वन एंड टू याद होना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन में आ गया, प्रूव दैट एफ इज मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले मैनी वन तो हमने पढ़ा ही नहीं, इनटू तो हमने पढ़ा ही नहीं, होता क्या है, हम क्या प्रूव करें? कुछ नहीं है, आपको ये कहा गया है कि आप प्रूव करो कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, ये प्रूव करो, इसलिए। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को कुछ? ओके, और कोई डाउट किसी को? नहीं? तो 1 1 के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी में वो सब यूनिकली रिलेटेड। सेट बी बोला है मैंने ना, बी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और ऑन टू के लिए बी में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब इसका थ्योरेटिकल मेथड आएगा जिसमें अपन चेक करेंगे कैसे करते हैं, कैसे लिखते कैसे हैं। Let f is a function from R to R, real numbers to real numbers. F is a function from real numbers to real numbers. F R to R is a function defined as f of x is equal to x square. डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। वैल्यूज x की रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, आंसर भी कोई भी रियल नंबर है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है। आपको चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। आपको बताना है, मुझे चेक करना है। पहले आप ओरली रफली, चाहे आप डायग्राम बना के देख लो, चाहे आपको जो नॉलेज है उसको यूज करके देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। लिखना थ्योरेटिकल अपन अभी बाद में देखते हैं, पहले आप इसको एक बार रफली अपने चेक कर लो जिसको है, फिर आप मेरे को आंसर बताना है ना। सर 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, ओके। ऑन टू चेक करो। ऑन टू भी नहीं, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं, आप पहले एक बार देख लो और अपने आंसर्स डिसाइड कर लो। और कोई कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। सर 1 1 नहीं है पर ऑन टू है। ओके, 1 1 ये फंक्शन नहीं है, ऑन टू है। अच्छा, अब 1 मिनट में यहाँ डायग्राम से पहले लिख रहा हूँ, बाद में इसको थ्योरेटिकल अपन लिखेंगे ना। और भी आप अच्छे से चेक कर लो जिसको चेक करना है। 1 1 ऑन टू। सपोज करो कि ये एक सेट है आपका जो कि R यानी रियल नंबर है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन रूट सब अलाउड होते हैं ना। और ऊपर यहाँ पर है -1 -2 -3, और इधर भी आपके 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, -1 -2 -3। अब आपने एक 0 लिया, यहां रखा, इधर रखा, 0 रखा, स्क्वायर हुआ, आंसर हुआ 0। 0 का रिलेशन 0 से है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो गया। क्लियर? ठीक है। अब मैंने 1 रखा, 1 यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का रिलेशन 1 से है। यहाँ मैंने 2 रख दिया,
2 का स्क्वायर 4, ये 4 हो गया। 3 रखा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 सपोज यहाँ, ये कुछ एलिमेंट्स है। अब मैंने रखा -3 यहाँ रखा, तो स्क्वायर करने पर आंसर 9, -2 स्क्वायर करने पर आंसर 4, -1 का स्क्वायर करने पर 1, ये कुछ एलिमेंट्स। ये रफ में मैंने अभी डायग्राम बनाया, वर्किंग में नहीं शो करेंगे, जस्ट समझने के लिए। तो अब आप में से कुछ लोगों का कहना है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी 1, वो तो करेक्ट है आंसर। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1 फंक्शन। आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है? नहीं तो आप देखो, वी नो दैट, या यहाँ पे डायग्राम देख लेना, 4 इज द इमेज ऑफ बोथ -2 and 2, और इन अदर वर्ड शॉर्ट में, बिकॉज f of -2 is equal to -2 का होल स्क्वायर is equal to 4, and f of 2 is equal to 2 square is equal to 4. That means 4 is the image of both -2 and 2. Now therefore this function is not 1 1. यहाँ तक बोलो कोई डाउट? ये फंक्शन 1 1 नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। 9 is the image of both -3 and 3, 16, 9 and so on. ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं? सर नहीं है। ऑन टू नहीं है सर। सर नहीं है। नहीं है, ओके। अब आया आपका जवाब नहीं है, रीजन सामने है। ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं वो उन सबकी कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है x की वैल्यू चाहे नेगेटिव, चाहे फ्रैक्शन, चाहे पॉजिटिव, चाहे डेसिमल, कुछ भी रख दो, स्क्वायर करने के बाद आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस सेट में जितने भी नंबर्स नेगेटिव हैं, -3, -2, उन सब की कोई प्री इमेज नहीं है, वो आंसर आ ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते हो आप। जैसे -3, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -3 बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर सो दैट उसका स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो नाउ फाइनली दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब बोलो कोई डाउट? किसी को नहीं समझ में आया, या रीजन नहीं समझ में आया, या और कोई डाउट? क्योंकि ये फंक्शन ऑन 1 ऑन 2 नहीं है, तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी शो कर सकता हूँ। अभी एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं वो भी, और थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं। पहले तो आप ये डिसाइड करो, किसी और को कुछ पूछना है तो लिखना शुरू करो। क्लियर है आप सबको कि ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है और ये फंक्शन ऑन 2 क्यों नहीं है? ठीक है, तो अपन अगर इसका रीजन लिखेंगे तो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इस तरह से, बिकॉज f of -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर यहां रख दिया, 4 आ गया, एंड f of 2 इज इक्वल टू यहां 2 रख दिया, 2 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4। क्या आपको मिला? नाउ देयरफॉर 4 इज द इमेज ऑफ both -2 and +2. 4 is the image of both -2 and +2. Therefore, f is not 1 1. ये इस तरह से आप अगर एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि आपका आंसर नाइदर है, नॉट है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए आपको रीजन लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, लिख सकते हो। क्या इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो ऑन टू के लिए, बिकॉज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है आपको, एंड वी नो दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, आंसर इज ऑलवेज 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 पॉजिटिव, अदर और 0 भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या निकला? दैट मीन्स ऑल नेगेटिव
all negative real numbers does not have any pre-image, इसका मतलब ये निकला कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं होने मतलब वो यूज नहीं किए गए, उनसे आप उनको किसी से अटैच नहीं किया गया, एंड देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये आप इस तरह से लैंग्वेज में लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। ये इसका मेथड हुआ लिखने का। अब लिखने का मेथड में कोई डाउट है, या आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया, या आपको अभी भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये 1-1 क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, और कोई डाउट? क्लियर सबको? तो ये आपका एग्जाम्पल 1, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर रियल नंबर्स पर आप रफ में, अभी ये छोटा क्वेश्चन है तो इसका मैं एक और रफ में, आप इसका ग्राफ अगर बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो 0 रखने पर 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 4 आएगी। सपोज यहाँ x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू 1 है, -2 रखने पर 4 है। ये इस तरह से आपको मालूम है 11 में पढ़ा था, ऐसे डायग्राम बनेगा, पैराबोला जिसको। इस ग्राफ से अभी आप रिजल्ट देख सकते हो। पहला, ये फंक्शन 1-1 नहीं है इस रिजल्ट से, क्योंकि यहां से यहां तक जाके फिर रिपीट हो रहा है, यानी कि इन नेगेटिव x के लिए जो आंसर्स आएंगे इधर, वही आंसर पॉजिटिव x के लिए भी आ रहे हैं। ये रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट डबल है, देखो ये लाइन यूं बनाओगे तो ये पॉइंट एक ही लाइन में कवर हो रहा है। -1 पे भी 1 है, 1 पे भी 1 है, आप चेक कर लो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, जबकि x दो डिफरेंट नंबर्स है, दो डिफरेंट नंबर्स है, -1 1, लेकिन उनकी y कोऑर्डिनेट सेम है, ग्राफ से ले लो। एंड ये y एक्सिस है, ये वाली नेगेटिव y एक्सिस है, ये वाला, ये लाइन, इसमें ग्राफ नहीं है इधर कहीं भी, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट यूज नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पर -4 लिख के ढूंढूं, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह कुछ नहीं है। -4 किसके साथ है, नहीं है, कौन सा -4, y वाला, तो ऐसे ब्लैंक होने के कारण नो प्रीमिक्स। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव y यूज हुआ, नेगेटिव y ब्लैंक है जो आपने रीजन में लिखा है। क्लियर? ग्राफ से भी देख सकते हैं, लेकिन सबका ग्राफ नहीं बना पाते हैं अपन, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्वेश्चन ज्यादा, तो इसलिए अपन थ्योरेटिकल देखते हैं। चले आगे, अब सबको क्लियर फर्स्ट फंक्शन, नो डाउट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, let f is a function from n to n, natural numbers to natural numbers, defined as fx is equal to x square again. Now check this function for bijective, check करो कि ये 1-1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, अपने आप, चाहे आप डायग्राम बनाओ, चाहे आप नंबर्स लिख के करो, चाहे आपको थ्योरेटिकल करना है, जैसे आपकी चॉइस, और बताना विद रीजन 1-1 ऑन टू। ऑन टू नहीं है। ओके ईशान बोलो तुम पहले। 1-1 है, ऑन टू नहीं। ओके 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, एक आंसर। और कोई बोलेगा आंसर, किसी और को पूछ बोले। अभी मेरे पास एक आंसर आया कि ये फंक्शन 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। राजदीप हाँ बोलो। सर दोनों है। दोनों है, ओके। और कोई? ईशान? बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है, और बोलो। एकता? सर 1-1 है, ऑन टू नहीं है। 1-1 है, ऑन टू नहीं है। और कोई? अपने अपने जो भी आपके आंसर से बोल सकते। सर 1-1 है, ऑन टू नहीं है। ओके 1-1 है, ऑन टू नहीं है। सर 1-1 है, ऑन टू नहीं है। ओके एक और आंसर है 1-1 है, ऑन टू नहीं है। ओके आंसर है सिर्फ 1-1 है, मतलब ऑन टू नहीं है। 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये अपना रीजन है। ओके अब अपन एक बार चेक कर रहे हैं रफ में पहले ना। अभी सेट चेंज हो गया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो मेरे पास ये n है, तो यहाँ 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5,
यहाँ भी नेचुरल नंबर्स है n to n, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे दो नंबर्स बताओ मुझे जिनका स्क्वायर करने पर सेम आंसर आ जाए, एक ही वैल्यू आ जाए। दो डिफरेंट नंबर्स बताओ जिनका स्क्वायर करने पे सेम आ जाए। कंडीशन ये है कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं लेने। बोलो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर सेम आंसर आए? है कोई नंबर ऐसे? कोई सर कोई कोई नहीं, भी नहीं। सर कोई नहीं नहीं। है। अगर दो डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर करने पे सेम आंसर आया, मतलब उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तभी तो स्क्वायर करके सेम आए। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और आप देख लो कहीं कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो दिस फंक्शन इज 1 1। तो आप में से जिसने बोला 1 1 है वो सही है। अगर डाउट है तो बोलो दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, अब आप में से किसी का कहना था ये ऑन टू है, किसी का कहना था नहीं है। अब ये ऑन टू अगर है, मान लेते हैं अपन सपोज, तो मुझे एक ऐसा नंबर बताना जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। कंडीशन ये है कि जो नंबर आप लोगे उसका स्क्वायर करने पे 2 या 3 आना चाहिए, लेकिन जो नंबर लोगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। √2 नहीं लोगे, √2 लेते तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √3 नहीं लोगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ऐसा नेचुरल नंबर बताना जिसका स्क्वायर करने पर 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर आ जाए। है कोई नंबर? कोई बताओ। नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 2 3 5 7 आ जाए। आएगा तो रूट में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब इस 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये केवल 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अब बोलो फाइनल, मैंने दोनों आंसर बोल दिए। तो अब आपके करेक्शन जिसने जो बोला था वो चेक कर लो। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है, अभी भी डाउट है, तो वापस बोलो, वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। नाउ क्लियर सबको? कोई डाउट है? 1 1 क्यों नहीं 1 1 है? ये क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर करके ही सेम आता है। ठीक है। ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 3 5 7 कुछ नंबर ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जरूर, अपन लिखते हैं अभी। वो तो पहले केवल इतना डिसाइड कर लो कि क्या आपको सबको ये बात क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, रीजन समेत। क्यों लिखूंगा मैं अभी, लेकिन रीजन समेत। ठीक है, चलो अब आपको लिखना है 1 1 है या नहीं, ऑन टू है कि नहीं। ये तो रफ वाला पार्ट हो गया डायग्राम। अब 1 1 के लिए आप देखो कैसे लिखते हैं। अगर मैं बोलता कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेरे को कोई एग्जाम्पल शो करना अलाउड है। मैं बोल देता ये एग्जाम्पल है, ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ इस एग्जाम्पल के कारण। लेकिन मैंने देखा ये फंक्शन 1 1 है, तो एग्जाम्पल नहीं देके थ्योरेटिकल लिखना है मुझे। इसको कैसे लिखना है वो देखो। लेट x1 एंड x2 दो नंबर्स लिए मैंने, दो डिफरेंट नंबर लिए, बिलोंग्स टू दिस सेट n नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n such that f of x1 is equal to f of x2। क्या मतलब हुआ इसका? मेरा कहने का मतलब यह है कि दो डिफरेंट नंबर्स हैं x1 x2 जिनकी इमेजेस सेम है, इक्वल है। दो नंबर डिफरेंट हैं जिनका स्क्वायर करने पर सेम आंसर है। वही मैंने आपसे पूछा था कि आप में से कौन बताएगा ऐसे दो डिफरेंट नंबर बताओ जिनको स्क्वायर करने पे सेम आंसर है। आपने कहा नहीं है, तो वही मैंने एज्यूम किया, मान लिया, सपोज किया। क्या मान लिया? कि ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनकी इमेजेस सेम है, जिनका स्क्वायर करने पे सेम आंसर आ रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं ये मान के चल रहा हूं कि फंक्शन 1 1 नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जिसको बोलते हैं। ये लाइन क्लियर? क्या माना मैंने? दो डिफरेंट नंबर्स है x1 x2, उनकी क्या है, इमेजेस सेम है, मान लेते हैं। अब जब अपन इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कौन से रिजल्ट पाएंगे, उससे क्या कंक्लूजन है, देखते हैं आगे ना। दैट इंप्लाइज f ऑफ x1 का मतलब यहां x की जगह x1 रखने पर x1 स्क्वायर
इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मतलब x2 रखने पर x2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने x1 की वैल्यू निकाली, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x1 हो गया इज इक्वल टू, यहां क्या लिखूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x1 इज इक्वल टू, कौन बताएगा, x2 आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, प्लस x2 माइनस यस, प्लस माइनस x2। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे हमेशा प्लस माइनस लगाएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे -2 एंड +2। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x की वैल्यू बताओ, +3 -3। बाद में मैंने कंडीशन डाली कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब पहले तो आप बोलोगे x की पॉसिबल वैल्यूज -2 +2 हो सकती हैं, लेकिन x नेचुरल नंबर होने के कारण x की वैल्यू -2 रिजेक्ट हो गई, वो बात की बात। स्क्वायर रूट लेने पर तो दोनों लिखोगे। अब आपका ये देखो, दो आंसर आए, लेकिन अब मैंने कहा बट x1 इज नॉट इक्वल टू -x2, लेकिन x1 -x2 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये रहा, क्योंकि x1 x2 आपको पहले से मालूम है कौन से सेट को बिलोंग करते हैं, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करते, इसलिए ये मेरा आंसर रिजेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। आपने बोला x इक्वल टू +-3, मैंने बोला नहीं नहीं x तो नेचुरल नंबर है, तो आपने बोला ठीक है x इज नॉट इक्वल टू -3, फाइनली x केवल 3 के इक्वल होगा। स्क्वायर रूट तो दोनों लेंगे, चेक बाद में करें ना। तो अब आपको रिजल्ट मिला, नाउ देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, x1 x2 के इक्वल है। ये तो गलत हो गया, हो ही नहीं सकता ये तो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि x1 x2 दो डिफरेंट नेचुरल नंबर है, दो अलग अलग नंबर है, फिर आप कह रहे हो नहीं ये तो इक्वल है दोनों, यानी डिफरेंट नहीं हो सकते। मतलब आपने जो एजम्पशन किया शुरू से लेके लास्ट तक कि दो डिफरेंट नंबर्स को लेके उनका स्क्वायर करने पर सेम आंसर आ सकता है, वो रॉन्ग हो गया। ये इक्वल निकल है, इक्वल निकलने का मतलब जो आपने एज्यूम किया वो गलत है, और इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1-1, क्योंकि ये एजम्पशन क्या बता रहा है आपका कि फंक्शन 1-1 नहीं है। तो जब भी आपका आंसर ये आएगा x1 इक्वल टू x2, तो हम कह देंगे नाउ देयरफॉर f इज 1-1। और अगर ये रिजेक्ट नहीं होता तो मैं बोलता x1 की वैल्यू x2 भी है, x1 की वैल्यू -x2 भी है, therefore this function is not 1-1। एनी डाउट? यहाँ इसको लिखने के मेथड को देख के बताना कि क्या ये आपको समझ में आया। थ्योरेटिकल 1-1 है, कैसे लिखते हैं, क्लियर? नो डाउट, स्टेप टू स्टेप, एक एक। यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखना, पहले अपन दोनों लेंगे, रिजेक्ट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है ये। आगे चलें, 1-1 लिखने का तरीका समझ में आया? यस, ईशान बोलो। सर पर अपन स्क्वायर तो दोनों साइड ले, स्क्वायर रूट तो सर दोनों साइड ले रहे, तो प्लस माइनस तो आएगा ही। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है अगर, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड लिया, बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना। तो लेफ्ट साइड में +-x हो गया, राइट साइड में +-3 हो गया। तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो गई। पहला x पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, दूसरा x पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तीसरा x नेगेटिव 3 पॉजिटिव, चौथा x नेगेटिव 3 नेगेटिव। यही मतलब हुआ। स्क्वायर रूट मैंने दोनों तरफ ही लिया है। अभी ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट लेना ऐसा नहीं कि एक तरफ ले एक तरफ मत लो, अपनी मर्जी थोड़ी है, रूल तो सबके लिए बराबर है। आपने एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ नहीं लिया, तो भी जिसकी तरफ नहीं लिया उसका क्या कसूर है, उसको क्यों छोड़ दिया, उसने ऐसा क्या किया? नहीं छोड़ा, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका। अभी देखो, ये हुआ स्टेप दोनों तरफ लेने पर। अब फाइनली इन चारों का कंक्लूजन, आंसर नंबर 1 3, यहां से आंसर नंबर 2 x की वैल्यू -3, यहां से आंसर नंबर 3 x की वैल्यू माइनस उधर लगाने पर -3, इसका माइनस उधर चला गया, यहां से आंसर नंबर 4 माइनस माइनस कैंसिल करने पर 3। चार पॉसिबिलिटीज है, चारों आंसर लिख दिए, लेकिन है तो दो ही फाइनल तो। अब और कंक्लूजन, आंसर 1, आंसर 2, ये आंसर इसमें चला गया,
ये आंसर इसमें चला गया। फाइनली x की वैल्यू 2 ही रहेगी, आइदर 3 और -3। अब बार बार ये स्टेप नहीं करके हम सिंपली कह देते हैं x² = 9, दैट मीन्स x = +-3। और जनरल भाषा में अपन बोल देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल तो मेथड यही है, तरीका तो यही है। आपने चारों निकाले, 2 सेम हो गए तो हटा दिए। क्लियर? सर पर वहाँ पे तो वेरिएबल है और प्लस माइनस दोनों तरफ आएंगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? कर रहे हैं ना कैंसिल आउट, बिल्कुल। x² = 9 + -x = +-3। बोलो किसको किससे कैंसिल करूं? प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से कर दूं, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हुआ तो वो कहाँ जाएगा? वो थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। पॉसिबिलिटी तो 4 है। आपने इसका ये लिखा, मतलब क्या? इसके 2 पॉसिबल है। इसके कितने पॉसिबल है? 2। ठीक है, बीच में इक्वल टू है। ठीक है, कौन किसके इक्वल है? फर्स्ट के, सेकंड के, तो फर्स्ट के तो -3 के इक्वल हो गया। चारों तो इक्वल है ना। इक्वल मतलब क्या? कोई भी किसी के, ये कि तुमने को ये कैसे एज्यूम करें कि प्लस वाला प्लस के ही होगा, प्लस वाला माइनस के नहीं हो सकता, माइनस वाला माइनस के होगा, ऐसे थोड़ी। अगर मैंने ऐसे लगाते हैं 9 और मैंने आपके रूट ले लिया, ये आंसर हुआ। अब मैंने आंसर ऐसे लिख दिए, ये सही है गलत है? आंसर्स कौन बताएगा? सर सही है। गलत है, गलत है। मैंने -3 क्यों लिख दिया? पहले लिखना तो प्लस था ना, प्लस आया तो बोलो सही है। इम्पोर्टेंट नहीं। एक यस, ही बात है। एक ही बात है। यस, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। -3 पहले लिख सकते हो, तो सिमिलरली यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस ले सकता हूँ। मैंने यहाँ से +x -3 के इक्वल कर दिया। आप इन्हें तो बोला ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कर दिया, तो फिर कर सकते हैं। तो 4 पॉसिबिलिटी हो गई ना अपने आप। इसका प्लस इसके प्लस के इक्वल कर लो, इसका प्लस माइनस के इक्वल कर लो, इसका माइनस प्लस के इक्वल कर लो, इसका माइनस माइनस के इक्वल कर लो। 4 पॉसिबिलिटीज है, 4। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब का फाइनली 1-1 लिखने का मेथड आपको मैंने बताया। अब भी कोई डाउट है? 1-1 लिखते कैसे हैं? अगर है तो कैसे लिखते हैं? थ्योरेटिकल, और नहीं है तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप। अब मैं लिखने जा रहा हूं ऑन टू। आपने बताया था ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए आप चाहे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो ऑन टू, बिकॉज fx = x² था आपके पास, है ना, जिसमें आपने बोला था x नेचुरल नंबर है। तो अब आप एग्जाम्पल यहाँ लेना है, एग्जाम्पल ले लो, अदरवाइज मेथड देख लो उसका कैसे लिखना है। लेट fx = y, fx ही y होता है, तो ये क्या बन गया? देयरफॉर x² = y हो गई इक्वेशन। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। उल्टा लिखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल। यहां से मैंने स्क्वायर हटाया, x निकाला, दैट इंप्लाइज x = ±√y। स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस तो लगा नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस आएगा ही √y। अब वही एक रिजेक्ट हुआ इसमें से, कौन सा? माइनस का रिजेक्ट हुआ इसमें से, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -√y। आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। नाउ फाइनली एक आंसर बचा, x = √y बच गया। अब आप ये देखो y की वैल्यूज, y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एक एक करके रखते जाओ, रूट निकालते जाओ, x कैलकुलेट करते जाओ, आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो मैंने y की जगह 1 लिख दिया, √1 इज 1, करेक्ट। y की जगह 2 रख दिया, √2 आया, √2 आते ही नॉट अ नेचुरल नंबर। x = √2 does not belong to this, मतलब मैं यहाँ y की जगह 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, 5 नहीं रख सकता, क्योंकि उनके स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो डेसिमल में पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट में आने पर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब वो नंबर्स 2, 3, 5, 7 उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप यहाँ चेक कर लो कि क्या ये √y x यानी कि नेचुरल नंबर होगा कि नहीं। √y इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर
बस ये कर लो या कोई एग्जाम्पल लिख लो ऐसे. नाउ इफ y is equal to 5 suppose, then x is equal to √5 आ गया आपके पास, ये आ गया. बट x equal to √5 does not belong to n है, तो therefore there is no pre-image of 5 and therefore f is not onto. ये मैथड इसका. कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में नंबर यहाँ लिख के देख लो. तो आप मैंने जो बोला वही आपने यहाँ करा है, बस वो बोलने का तरीका था या आपने उसको एक्सप्लेन करने का तरीका. मैंने बोला 3, 5, 7, 11 की कोई प्री इमेज नहीं, आपने लिख कैसे शो करा. अब बोलो कोई डाउट. मेथड लिखने का, स्टेप्स करने का मेथड, 1, 1 on 2 दोनों को लिखते कैसे हैं. चले आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये क्लियर सबको? यस सेजल कुछ पूछ रहे हैं? 1, 1 वापस 1, 1 में अपन देखते हैं कैसे लिखते हैं ना. अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी आएगा, लेकिन एक बार उसी को देखो. दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको बिलोंग करते हैं ना. और हम मान लेते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है. यानी मैंने मान लिया कि दो डिफरेंट नेचुरल नंबर्स की सेम इमेज है. मतलब ये फंक्शन 1, 1 नहीं है, ये मैंने मान लिया. अब मैंने इसकी यहाँ पे x1 रख दिया, तो ये x1 स्क्वायर हो गया, ये x2 स्क्वायर हो गया. इक्वेशन को मैंने फर्दर सॉल्व किया तो x1 की दो वैल्यूज मिली प्लस माइनस x2 स्क्वायर रूट लेने पर. मतलब यहाँ अभी मेरे पास दो आंसर हैं. पहला आंसर है x1 इक्वल टू x2, सेकेंड आंसर है x1 इक्वल टू माइनस x2. दो आंसर्स हैं. अगर ये दोनों ही सही हैं तो मैं क्या बोलूंगा, x2 की इमेज, x2 की प्री इमेज भी x1 है और यहाँ x2 की प्री इमेज माइनस x1 भी है. या मैं बोलूंगा कि इन दोनों के दो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये फंक्शन 1, 1 नहीं है. लेकिन मैंने जब चेक किया तो मुझे मिला बट x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2 बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या यहाँ. लेकिन ये तो सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता है, तो उसको मैंने हटा दिया. अब मेरे पास एक इक्वेशन बची गई, x1 इक्वल टू x2. मतलब आपने माना तो था कि x1 x2 डिफरेंट नंबर है और ये मान के ही इस पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है. लेकिन लास्ट में आप खुद कह रहे हो कि नहीं गलती हो गई, x1 x2 इक्वल अलग अलग नहीं है, एक ही है, इक्वल है. तो फिर आपने पूरा गलत सॉल्व किया. x1 x2 इक्वल है तो हमको मालूम ही है कि इमेज सेम आनी है. मैंने तो यही तो पूछा, दो डिफरेंट नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करने के सेम आ जाए. आपने कोशिश करी, ये सारी कोशिश करी दो डिफरेंट नंबर बताने की, फेल हो गए. तभी तो आपने बोला नहीं है पॉसिबल, दोनों डिफरेंट हो ही नहीं सकते. तो इसका मतलब f is 1, 1. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं. जो आपको प्रूव करना है उसका उल्टा चलो. मैंने आपको चैलेंज किया कि ऐसे दो डिफरेंट नंबर बताओ जिनका स्क्वायर सेम हो. आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, बोले ठीक है हम करते हैं. बहुत सारे नंबर ट्राई करते गए. फाइनली आपने हार मान ली, बोले नहीं है पॉसिबल, सारे कर लिए. वही रहा. अब बोलो इसके बाद f is 1, 1 यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया तो मतलब ये 1, 1 है. दो डिफरेंट आंसर्स आ गए तो 1, 1 नहीं है. क्लियर? और कोई डाउट किसी को? ओके. तो अब अपन और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे थ्योरेटिकल और क्लियर होता जाएगा. नाउ दिस फंक्शन इज 1, 1 बट नॉट ऑन 2. ठीक है, फंक्शन वही था fx इक्वल टू x स्क्वायर ही, बस सेट चेंज हो गया n to n नेचुरल नंबर, उससे भी आंसर में फर्क पड़ता है ना. तो अभी आके कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन अभी है लेकिन कल के लिए अपन क्या है, कल संडे है तो अपन अभी ऑब्जेक्टिव इसका कुछ है ही नहीं, अभी शुरू है. जब ये होगा तब ऑब्जेक्टिव की शीट अब आपको मिलेगी क्योंकि वो आपकी कंप्लीट हो रही है ना. तो कल अपनी रेगुलर क्लास है, यही आगे पढ़ेंगे फंक्शन कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ. 4 to 5:30 जैसा अपना रोज डबल क्लास का है वो वही रहेगा शेड्यूल. कल रेगुलर क्लास है 12th की, तो ये मान के कोई कॉमर्स वाला छुट्टी नहीं ले लेना है ना. सबकी क्लास है एज यूजुअल जैसे होती है रेगुलर. अब एक है डिटर्मिनेट की, जो आपको मैंने शीट दी थी उसकी प्रॉब्लम्स की बात है. सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्लास में फिर भी रख रहा हूँ. तो अगर कल किसी को प्रॉब्लम है, उनमें से जो भी क्वेश्चन है शीट में जो भी नहीं आया वो मॉर्निंग में अपन एक क्लास रख देते हैं 12 बजे से, है ना, 12 to 1. अगर जरूरत पड़ी 1 तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आगे एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा और, नहीं तो 1 घंटे में
जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया वो आप नोट कर लो, वो आप पहले व्हाट्सएप पे डाल दो चाहो तो, या फिर उसी समय आप ज्वाइन कर लो। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं पूछना उस शीट से रिलेटेड, वो सुबह मॉर्निंग में नहीं आएगा तो चलेगा। टाइमिंग में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। 12 to 1 एक्स्ट्रा, दैट इज ओनली प्रॉब्लम क्लास, सिर्फ उस शीट से रिलेटेड। हाँ, अगर किसी को उसके अलावा, शीट के अलावा कुछ प्रॉब्लम पूछनी है तो वो आप पहले मैसेज जरूर करना, क्योंकि मैं मेरी प्रेफरेंस पहले उस शीट की प्रॉब्लम्स की है ना, पहले मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर बाद में अगर टाइम बचेगा तो करूंगा, इसलिए पहले आप मेरे को बता देना, ठीक है? नो डाउट, समझ में आया कल के टाइमिंग? 12 to 1 शीट की डिटर्मिनेट के जो क्वेश्चन थे 31 या जो भी, उसकी प्रॉब्लम क्लास। जैसे एक कॉमन 28 आ रहा है, एक मेरे पास 11 क्वेश्चन कॉमन था, है ना, 2 तो थे, और भी किसी को होगा तो आप पूछ लेना, वो आपको मैं सॉल्यूशन सारे डाल दूंगा। 11 तो डाल दिया है, लेकिन उसको देख के अगर समझ में नहीं आता है, कोई कहता नहीं हम तो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे या समझेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। या ईशान बोलो। तो वो शीट से रिलेटेड डाउट है। हाँ, क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोई तुमको? हाँ सर, मतलब ये क्लास के टाइमिंग है। टाइमिंग 12 to 1 में प्रॉब्लम है? नहीं सर, मतलब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो डाउट। हाँ, वो तो अपन कल करेंगे। डिटर्मिनेट की शीट में से जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है वो आप कल 12 to 1 में आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर 12 to 1 में नहीं हुआ पूरा तो अपन एक्स्ट्रा भी लेंगे, चाहे कंटिन्यूएशन में चाहे किसी और दिन ना। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम से आपको जो बोलना है वो आप पूछ सकते हो कल उस शीट से रिलेटेड 12 to 1। अगर किसी को मेरे भेजे हुए सॉल्यूशन से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, समझ में आ गया सॉल्यूशन देख के, और वो नहीं आना चाहता है तो उसकी चॉइस है। अगर किसी को नहीं मेरे को तो यही पढ़ना है, यही देखना है, तो वो आ सकता है। वो एक्स्ट्रा मैंने केवल प्रॉब्लम्स के लिए रखा है। उसमें क्या है, दोनों बात का बेनिफिट है। जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसका टाइम बच जाएगा, और जिसको प्रॉब्लम एक्चुअल में है वो आएगा तो कम बच्चे होंगे तो जल्दी इजीली समझ में आएगा, इसलिए अलग कर दिया। क्लियर? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे अपन इसका आगे, रेगुलर क्लास 4 to 5:30 में फंक्शन का। अभी आपको और कोई डाउट रह गया है टाइम से रिलेटेड या कुछ और तो बोलो। 12 to 1 प्रॉब्लम क्लास डिटर्मिनेट, 4 to 5:30 रेगुलर क्लास, ठीक है? अभी ऑल टाइम हो गया इसलिए अपन इसको यहीं ओवर करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो।